नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स जो हम पढ़ रहे हैं उनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिंपल सा एक मेथड है। वो है हमारे पास बाइलिंगुअल मेथड, जिसके बारे में हम बात करेंगे। जहाँ तक बात साथियों बाइलिंगुअल मेथड की है तो इसका मीनिंग इसी के अंदर छुपा हुआ है। बाई यानी दो, लिंगुअल यानी लैंग्वेज। तो यहाँ पर इस मेथड का जो बेसिक निचोड़ है वो साथियों ये है कि जिस तरह से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर हमने बात की कि कहीं की खुद की जो लैंग्वेज होती है, नोन टू अननोन, यानी जो आपको लैंग्वेज, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको प्रयोग में लाके आप एक डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं, जैसे हिंदी से इंग्लिश को सीखते हैं। तो उसी तरह से इसमें भी दोनों लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, लेकिन अप्रोच थोड़ी सी इसकी डिफरेंट है, बिल्कुल ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से अलग है ये। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमारे पास आता है साथियों कि द बाइलिंगुअल मेथड ऑफ फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय C.J. डॉडसन इन 1967। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा फैक्ट है हमारे पास। एज ए काउंटर पार्ट ऑफ ऑडियो विजुअल मैथड, जो ऑडियो विजुअल मैथड जो उस समय कहीं निकल के आया था, उसके काउंटर पार्ट के तौर पे जो है उसके पैरेलल इस मैथड को जो है कहीं के रखा गया और ऐसा माना गया ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इन बोथ मैथड्स द प्रेफर्ड बेसिक टेक्स्ट्स आर डायलॉग्स, यानी जो ऑडियो विजुअल मैथड है या फिर हमारे पास बाइलिंगुअल मैथड है, उन दोनों के अंदर जो टेक्स्ट्स है वो डायलॉग्स के तौर पे है। सेंटेंसेस बोले जाते हैं, बच्चे उनको रिपीट करते हैं, इमिटेट करते हैं। अकम्पनीड बाई ए पिक्चर स्ट्रिप, यानी कहीं पिक्चर पे दिखाई जाती है। लेकिन दोनों मेथड्स में थोड़ा डिफरेंस जरूर है हमारे पास। द बाइलिंगुअल मेथड हाउएवर एडवोकेट्स टू रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ साइंटिफिकली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। तो कहीं ये जो मेथड है हमारे पास बाइलिंगुअल मेथड, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मेथड है जो हमारे पास प्राइमरी और सीनियर स्कूल्स में बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई किया गया है। इसका बहुत ही विश्वसनीय सा मेथड जो है कहीं माना जाता है ये। In contrast to the audiovisual method and the direct method, the printed text is made available from the very beginning and presented simultaneously with the spoken sentence to allow learners to see shape of individual words. बोलेंगे बहुत ही फास्ट नहीं पढ़ लिया ये सब कुछ। तो मेरी आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, चाहे उसके टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अपनी रीडिंग हैबिट को बनाए रखिए। रोज थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में आधा घंटा कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो भी पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, रोज पढ़ते रहिए, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए। और एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा, 1-2-3 महीने के बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। बट ये 2-3 महीने की तपस्या जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कहना चाह रहा है कि डायरेक्ट मैथड के अंदर या फिर ऑडियो विजुअल मैथड के अंदर जो है कि इनकी प्रिंटेड टेक्स्ट नहीं दिया जाता है, लेकिन ये जो मेथड है बाइलिंगुअल मेथड, इसके अंदर स्टार्टिंग से ही जो है प्रिंटेड टेक्स्ट दे दिया जाता है। और कहीं वर्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं, अलग अलग वर्ड्स किस तरह से बोले जाते हैं, इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग भी कहीं स्टार्टिंग में ही दे दी जाती है। और स्टार्टिंग से ही जो है मीनिंग्स को बाइलिंगुअली बताया जाता है। और यहाँ पर बात चल रही है सैंडविच टेक्निक की। तो देखिए सैंडविच टेक्निक क्या होता है, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊँ। सैंडविच देखा है आपने, उसके ऊपर नीचे ब्रेड होती है, बीच में मसाला होता है, राइट। तो अब सैंडविच टेक्निक क्या है, जैसे मेरे को आपको इंग्लिश सिखानी है और वो अगर बाइलिंगुअल मेथड से सिखानी है, नहीं दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया जाएगा, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकेंड। लैंग्वेज फर्स्ट जो आपकी मातृभाषा है, जो बोलते हैं आप। लैंग्वेज सेकेंड इज टारगेट लैंग्वेज, जिसको आप सीखना चाहते हैं। तो साथियों उसमें क्या होगा कि जो टीचर है ना उसके हाथ में कंट्रोल रहता है और मदर टंग का प्रयोग सिर्फ वही कर सकता है, बाकी स्टूडेंट्स मदर टंग का प्रयोग जनरली नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कुछ सेंटेंसेस की पैटर्न ड्रिल करवाना चाहता हूं, तो मैं बोल रहा हूं बी रेडी, बी रेडी, तैयार रहो, बी रेडी, तैयार रहो, बी रेडी, बी रेडी, तैयार रहो। तो ऑब्वियसली जो है मैं ट्रांसलेट नहीं करवा रहा हूं आपसे सेंटेंस को ऐसा कैसा, लेकिन बीच में एक ऐसा उसी की हिंदी डाल दी, यानी लैंग्वेज फर्स्ट जो लैंग्वेज सेकंड था, यानी बी रेडी, यानी जो उसको टारगेट करना चाह रहे थे, उसको धीरे धीरे मैंने बोला तैयार रहो, तो आपको समझ में आ गया अच्छा बी रेडी का मतलब तैयार रहो होता है। फिर वापस से मैंने बोला बी रेडी, तो आपने बी रेडी को ही रिपीट किया, लेकिन जैसे ही बीच में मैंने बोला तैयार रहो तो आपको समझ में आ गया कि तैयार रहने को क्या बोलते हैं, बी रेडी। तो ये सैंडविच टेक्निक इसको बोला जाता है कि कहीं की आप एक लैंग्वेज जो सिखाना चाह रहे हैं लैंग्वेज,
उसके सेंटेंसेस को दोहराते हैं और उसके बीच में उसका जो आपकी मदर टंग है उसमें उसका मीनिंग भी जो है कहीं न कहीं दोहरा देते हैं या बता देते हैं, तो उससे कहीं न कहीं स्टूडेंट को पता चल जाता है कि बात क्या की जा रही है, बहुत ही आराम से समझा जा सकता है साथियों। तो ये सैंडविच टेक्निक बड़ी इंपॉर्टेंट सा टर्मिनोलॉजी हमारे पास आती है और यहाँ पर जो बाइलिंगुअल मेथड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा कि दोनों लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाता है, मदर टंग का भी और टारगेट लैंग्वेज का भी। लेकिन मदर टंग का यूज़ करने का जो सबसे ज़्यादा जो मौका वो टीचर के पास ही होता है। स्टूडेंट्स जो है उसी चीज़ को दोहराते रहते हैं जो कि टारगेट लैंग्वेज में हमारे पास होती है। द पिक्चर्स आर सीन प्राइमरली एज एन एड टू रिकॉल एंड प्रैक्टिस द रिलेटेड डायलॉग सेंटेंसेस रादर देन एज कन्वेयर्स ऑफ द मीनिंग। The mother tongue is again used in the oral manipulation of grammatical structures, the bilingual pattern drill. तो bilingual जो पैटर्न ड्रिल है इसका मतलब या इस कॉन्सेप्ट का जो है बहुत ही सिंपल सा मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है कि इस मेथड के अंदर जो है, अगर आप टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से या स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको कनेक्ट करते हुए देखें तो वहाँ पर क्या जाता है कि जो वर्ड्स जो सिखाए जाते हैं वो हर वर्ड की हिंदी नहीं सिखाई जाती। जो बेसिक यूज़ में आने वाले शब्द हैं उनको ठीक है समझा दिया जाता है, लेकिन नॉर्मली एक बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्ड होगा जिसका मीनिंग कुछ डिफ़िकल्ट है, उसी को हिंदी में समझाया जाता है, बाकी सारे के सारे नॉर्मली सिखाए जाते हैं, है ना। उसमें हर वर्ड की हिंदी नहीं सिखाई जाती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बोला ही बिलीव्स इन मैनिपुलेशन, तो ही बिलीव्स इन मैनिपुलेशन, तो बार बार जो है सेंटेंसेस को दोहराने के बाद, सिंपल सेंटेंसेस को दोहराने के बाद अगर ये सेंटेंस बोला जाए कि ही बिलीव्स इन मैनिपुलेशन, तो ऑब्वियसली ही बिलीव से आप समझ जाएंगे कि वह विश्वास करता है। लेकिन जैसी वर्ड है मैनिपुलेशन, तो मैनिपुलेशन जैसी वर्ड आया तो ये थोड़ा डिफिकल्ट सा वर्ड आया तो इसकी हिंदी बता दी जैसे, है ना। तो वही हमारे पास है कि इसके अंदर मदर टंग यूज़ की जाती है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को समझाने के लिए बहुत सिंपल तरीके से, लेकिन ओरल जो प्रैक्टिस है उस पर ज़्यादा जोर रहता है, यानी स्पोकन वाले कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर रहता है, रीडिंग राइटिंग पे इतना जोर नहीं रहता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो साथियों हमारे पास इस तरह से निकल के आता है कि जो द आर्किटेक्चर ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड इज बेस्ट अंडरस्टूड एज द ट्रेडिशनल 3 फेज स्ट्रक्चर है। इसका 3 फेज स्ट्रक्चर के अंदर इसको समझा जा सकता है और बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको 3 P's बोला जाता है, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन। आप प्रेजेंटेशन करिए, जैसे एक टीचर प्रेजेंटेशन करेगा एक सेंटेंस का, बच्चा उसको प्रैक्टिस करेगा और फिर जो है कहीं के उसका प्रोडक्शन निकल के आएगा, कोई रिजल्ट निकल के आएगा हमारे पास। तो ये तीनों बाइलिंगुअल मेथड के हिसाब से इस स्ट्रक्चर को ज़रूर दिमाग में रखें, 3 P's, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। इस तरह इस मेथड के अंदर जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है सेंटेंस। सेंटेंसेस को जो है बार बार दोहराने के लिए बोला जाता है। A lesson cycle starts out with a reproduction of a dialogue. अब ये जो इसका जो तरीका है इस मेथड का, उसकी स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है हमारे पास कि सबसे पहले तो जो है डायलॉग बोला जाता है, कोई सेंटेंस बोल दिया जिसको आपको दोहराने के लिए बोल लिया, फिर उसमें ओरल वेरिएशंस लाए जाते हैं, उस सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बोला जाता है, इन्फ्लेक्शन होता है या फिर रीस्टेटमेंट होता है, रिप्लेसमेंट होता है, ये सारी चीज़ें की जाती है। एंड एंड्स अप विथ एन एक्सटेंडेड एप्लीकेशन स्टेज रिजर्व फॉर मैसेज ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। तो धीरे धीरे जो है इस तरह से सिखाया जाता है एक बच्चे को कि स्टार्टिंग में तो कोई डायलॉग दे दिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको ट्रेन करते करते जब अच्छे लेवल पे वो बच्चा पहुंच जाता है एक अच्छी प्रैक्टिस के बाद, इस पूरे स्ट्रक्चर के बाद, तो जो मेन मकसद जो इस मेथड का होता है वो होता है मैसेज ओरिएंटेड कम्युनिकेशन। है जो आपके दिमाग में, दिल में जो ख्याल आ रहा है, जो मैसेज आ रहा है, जो आप किसी को कन्वे करना चाहते हैं, आप किसी को बताना चाहते हैं, तो वो बहुत ही आराम से बताया जा सकता है। ये इसका मेन मकसद, अंतिम मकसद हमारे पास रहता है। तो ये एक साइकिल है प्रॉपर, जिसमें आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो जोड़ सकते हैं हमारे पास कि कहीं रिप्रोडक्शन ऑफ ए डायलॉग, यानी टीचर ने एक डायलॉग बोला और स्टूडेंट जो है उसको दोहरा रहा है। फिर जो प्रैक्टिस वाला कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है ओरल वेरिएशन के अंदर और रिकॉम्बिनेशन ऑफ द डायलॉग्स एंड सेंटेंसेस, यानी उस
ओरल जो हमारे पास वेरिएशन लाया जा रहा है, या फिर रिकॉम्बिनेशन ऑफ डायलॉग सेंटेंसेस, यानी जो सेंटेंस बोला जा रहा है उसके कॉम्बिनेशन को बदल दिया जा रहा है, तो इस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है। और थर्ड आ जाता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो किसी भाषा को सीखने का मेन मकसद ही क्या है कि जो आपके दिमाग में, दिल में जो ख्याल आ रहा है, उस ख्याल को भाषा शब्दों के रूप में प्रदर्शित करना, और वो जो शब्दों के रूप में प्रदर्शित करना है वही तो भाषा है। तो अगर वो कोई नई लैंग्वेज है जो आप सीख रहे हैं, फॉरेन लैंग्वेज है, तो वो इस तरह से आप उसको स्टेप वाइज सीखेंगे। ये बाइलिंगुअल मेथड का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और उसका साइकिल है। वहाँ पे फिर एक छोटी सी पॉइंट हमारे पास और ऐड हो जाता है कि जो एपर्ट्स का जो लेक्सिकॉन है, ये मतलब कि इंग्लिश के अंदर या जो मैथडोलॉजीज़ है, या बड़े बड़ी ऐसी जगह है जहाँ पर इस तरह के मेथड्स को, ओरिजिनल जो स्क्रिप्ट है ये उसको रखा जाता है, तो वो एपर्ट्स के लेक्सिकॉन के अंदर जो है वो है अंडर द हेडवर्ड ऑफ कॉन्वर्सेशन। कॉन्वर्सेशन में सी आता है, लेकिन यहाँ पर के लिखा हुआ है, डोंट वरी। जहाँ 8 टीचिंग स्टेप्स जो है इसके प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जो इमिटेशन से लगाकर फ्री कॉन्वर्सेशन पे पहुंचते हैं। क्योंकि सबसे पहले इस मेथड में आप यही देखेंगे कि इमिटेशन होती है, यानी टीचर ने जो बोला है वो का वो स्टूडेंट बोलता है। टीचर फिर उस अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर भी एक छोटा सा उसका मीनिंग जो है कहीं की बोलता है और वापस से इंग्लिश में बोल देता है। जैसे हिंदी में से हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हमने बोला कि हम घर जा रहे हैं, आपने बोला वी आर गोइंग होम, वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं, वी आर गोइंग होम। तो आप तो सिर्फ वी आर गोइंग होम ही बोल रहे हैं, लेकिन टीचर जो है बीच में उसका हिंदी मीनिंग भी जो है कहीं कहीं समझा दे रहा है आपको। तो इमिटेशन से धीरे 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 एक स्टेप तक पहुंचाया जाता है जहां फ्री कॉन्वर्सेशन हो सकता है, यानी वहां पर किसी तरह के रट्टाफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो हाईएस्ट जो लेवल निकल के आता है उसमें आप फ्री कॉन्वर्सेशन, अपने दिमाग मन में जो ख्याल आ रहे हैं उनको आप अच्छे से रख भी सकते हैं। अनलाइक द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जैसा इसमें नहीं है, तो नो डाउट ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों से इवॉल्व हुआ है ये मेथड, बाइलिंगुअल मेथड। लेकिन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो क्या है, हर चीज़ का ट्रांसलेशन होता है। वहां पे भी दोनों लैंग्वेजेस यूज होती है, इसमें भी दोनों लैंग्वेजेस यूज होती है, लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में तो हर सेंटेंस में, पूरे सेंटेंस के हर एक वर्ड का ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें फ्री कॉन्वर्सेशन पे छोड़ दिया जाता है चीज़ों को। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा हमारे पास पार्ट है। बट लाइक द डायरेक्ट मेथड एंड द ऑडियो लिंगुअल मेथड, इट फोकसेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ ऑरल स्किल्स। तो ये मेथड जो है, स्पीकिंग वाला जो पोर्शन है उस पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, जिस तरह से हमारे पास डायरेक्ट मेथड या ऑडियो लिंगुअल मेथड जोर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इसके प्रिंसिपल्स क्या है बाइलिंगुअल मेथड के, है ना, इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हमारे पास है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन फॉरेन लैंग्वेजेस कैन बी मेड इजियर बाय द यूज ऑफ मदर टंग। कि जो फॉरेन लैंग्वेज जो भी हम सीख रहे हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंग्लिश, अगर हम इंग्लिश अगर सीखते हैं, तो अगर सिखाते टाइम जो हमारी मदर टंग है उसके भी कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस प्रयोग में लेके आ गए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ना। जैसे मैंने बोला कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वी आर टेकिंग एन एग्ज़ाम, वी आर टेकिंग एन एग्ज़ाम, आप भी बोल रहे हैं वी आर टेकिंग एन एग्ज़ाम। हम बोला हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वी आर टेकिंग एन एग्ज़ाम, हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, वी आर टेकिंग एन एग्ज़ाम। तो आप तो वी आर टेकिंग एन एग्ज़ाम ही बोल रहे हो, लेकिन मैं बीच में उसका हिंदी मतलब निकाल दे रहा हूँ। या फिर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो देने के लिए तो गिव होता है, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं वी आर टेकिंग एन एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम देने के लिए टेक एग्ज़ाम का यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझ में आनी शुरू होती है। तो इस तरह से जो है कहीं न कहीं मदर टंग का प्रयोग करके जो है चीज़ों को और आसान बना दिया जाता है इसमें। देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट आर्टिफिशियल सिचुएशन फॉर एक्सप्लेनिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। नहीं, कोई आर्टिफिशियल सिचुएशन बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है ना। आपने कोई नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई लाइव ऑब्जेक्ट दिखाने की ज़रूरत भी नहीं है ना। वहाँ पर आप अपनी मदर टंग से ही जोड़ के चीज़ों को समझा सकते हो। बाइलिंगुअल मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड एंड द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड दोनों का जो मिक्सर है वो हमारे पास क्या है, बाइलिंगुअल मेथड है। दोनों का ही कॉम्बिनेशन है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें, दिमाग में रखें। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड के एडवांटेजेस हमारे पास क्या क्या है। पहला है स्टूडेंट्स बिकम फंक्शनल बाइलिंगुअल्स। फंक्शनल बाइलिंगुअल्स बन जाते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है
कि एक ऐसा बच्चा जो नई भाषा सीखता है तो वो अगर अपनी मातृभाषा का भी प्रयोग उस भाषा को सीखने में कर रहा है तो वो उस मातृभाषा में भी शानदार हो जाता है और एक नई लैंग्वेज जो सीख रहा है उसमें भी शानदार हो जाता है। तो वो जो है फंक्शनल बाइलिंगुअल्स हो जाते हैं, यानी दोनों भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द स्टूडेंट्स एम टू बिकम फुली बाइलिंगुअल इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, दिस मेथड इज कंसिडर्ड टू बी द अप्रोप्रिएट वन। यानी जब एक स्टूडेंट का जो मेन एम है वो लैंग्वेज सीखने के समय दोनों भाषाओं में पारंगत होने का अगर है, दोनों भाषाओं में पारंगत होने का मतलब हमारे पास हो गया कि जिस लैंग्वेज वो उसकी मातृभाषा है वो भी और जो नई लैंग्वेज सीख रहा है वो भी, दोनों में अगर पारंगत होने का कहीं कहीं अगर है तो ये मेथड सबसे अच्छा माना जाता है, अप्रोप्रिएट माना जाता है। व्हेन द स्टूडेंट्स begin with the language learning process, their success in the learning depends upon competence and confidence of their language teacher. ऑब्वियसली बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि जब एक स्टूडेंट जब लैंग्वेज सीखता है तो उसकी जो प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है, वो पूरी तरह से उसकी जो सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि उसके जो पढ़ाने वाला जो टीचर है उसकी कॉम्पिटेंस क्या है ना, उसका कॉन्फिडेंस किस तरह से लैंग्वेज के लिए। As the teacher moves from language 1 to language 2, the student imitate the teacher and learn. क्योंकि एक्चुअली में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि टीचर को दोनों लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, एक तो जो मातृभाषा है और एक जो नई भाषा सिखाई जा रही है। और टीचर ही जो है वो लैंग्वेज फर्स्ट से लैंग्वेज सेकंड है, यानी मातृभाषा से फॉरेन लैंग्वेज की तरफ बच्चों को लेके चलता है, वही बोलता है, तो उस पर उसका कमांड होना बहुत ज़रूरी है। नेवर मिस आउट ए लेसन, नहीं आप जनरली लेसन मिस नहीं कर सकते, ये हमारे पास बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मेथड है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड एक्विजिशन ऑफ मदर टंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। अब ये बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताना चाह रहा है कि भाई जब आप इस मेथड से कोई नई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं तो जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है, जो आपकी मदर टंग है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर वो अच्छे से नहीं आती तो फिर और भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब इसमें है कि 7 या 8 साल की उम्र के जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए नए वर्ड्स या नई लैंग्वेज सीखना बहुत ही मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है हमारे पास। और हमारे पास जो है कहीं की आर्टिफिशियल जो सिचुएशंस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती या फिर इंग्लिश को सिखाने के लिए, क्योंकि बच्चा जब छोटी उम्र में ही होता है, 7-8 साल की उम्र में, जब उसकी मदर टंग तो उसकी स्ट्रांग हो ही जाती है, उसके साथ अब जब नई लैंग्वेज भी सिखाते हैं तो वर्ड्स को बहुत अच्छे से ग्रैब करता है। उस समय जो है हमारी जो लर्निंग जो एबिलिटी है वो भी बहुत शानदार होती है साथियों। गिव इम्पोर्टेंस टू अदर लैंग्वेजेस, अब ये जो मेथड है वो दूसरे लैंग्वेजेस को भी बड़ा ही इंपॉर्टेंस देता है। दिस मेथड इंपॉर्टेंस इज गिवन टू मदर टंग एंड इट्स कल्चर, दस इट डज नॉट लीड टू सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टू फॉर अनदर। तो ये बोल रहा है कि बहुत ही सिंपल सा CJ डॉटसन ने की तरह से जो पॉइंट निकल के हमारे पास आते हैं कि मदर टंग को जो है बड़ी महत्ता दी जाती है इसके अंदर, लेकिन स्पेशली टीचर के हाथ में ही वो चीज़ ज़्यादा रहती है, और उसके कल्चर को भी बड़ी महत्ता दी जाती है। इसका मतलब ये है कि जो नई लैंग्वेज आप सीख रहे हैं वो नई लैंग्वेज कहीं की आपकी मातृभाषा को डोमिनेट नहीं करती है, उसको कहीं की इक्वल सम्मान मिलता है जितना एक नई भाषा को मिलता है। अब हमारे पास इसकी एक्सेसिबिलिटी है, यानी एक नॉर्मल टीचर भी है जिसको ज़्यादा कुछ नहीं आता, वो भी इस तरह से इस चीज़ को पढ़ा सकता है, हर किसी को इस तरह से पढ़ाया जा सकता है, आसानी से पढ़ाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा किसी तरह के इक्विपमेंट की या ऑडियो विजुअल एड की ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट, दिस मेथड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इंश्योर्स एक्सेसिबिलिटी है। When students start learning language using this method, they find a level of familiarity. Obviously, जब आप मातृभाषा के थ्रू चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे तो सुलभता रहेगी, एक्सेसिबिलिटी रहेगी हमारे पास। Through the use of mother tongue, the teacher ensures that the learning is happening. यानी कहीं की जो टीचर है उसके दिमाग में भी एक कॉन्सेप्ट रहता है कि अगर मदर टंग के हिसाब से वो सिखाएगा तो एक लर्निंग प्रोसेस हमेशा बना रहेगा, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंस है। डिसिप्लिन जो है वो बच्चे में कहीं कहीं क्रिएट होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस मेथड का। नेक्स्ट है, मैनी न्यू इंग्लिश लैंग्वेज टीचर फेस डिफिकल्टी टू हैंडल द स्टूडेंट्स एंड मेक देम फील एज कंफर्टेबल एज विद द लोकल टीचर। यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज कुछ टीचर्स है वो कहीं कहीं बहुत ही
थोड़ी सी मुश्किलें उनके साथ होती है कि बच्चों को जो है, जो लोकल टीचर है या जो नेटिव लैंग्वेज को पढ़ाता है, उतना ही कंफर्टेबल बच्चों के साथ उसको खुद को भी फील करने में, क्योंकि एक नई या बच्चों को जो लैंग्वेज नहीं आती है उसको सिखाने की वो कोशिश करता है। लर्निंग द लोकल लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज द श्योर वे टू इम्प्रूव बिहेवियर मैनेजमेंट स्किल्स। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर मैं इंग्लिश आपको पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन मेरे को अगर हिंदी नहीं आती है तो मैं आपको इंग्लिश फिर कैसे पढ़ाऊँगा। ऐसा मान लेते हैं कि मैं तेलुगु मेरे को आती है, इंग्लिश आती है, लेकिन फ्रेंच आती है, लेकिन मेरे को हिंदी नहीं आती, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब कि इस मेथड से अगर मेरे को आपको इंग्लिश सिखानी है तो आपकी जो मदर टंग है वो मदर टंग का नॉलेज मुझे अच्छे से होना चाहिए, ताकि उस स्किल्स को मैं अच्छे से डेवलप आपके सामने कर पाऊँ। इफ़ द कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन्ड इन स्टूडेंट्स लैंग्वेज फर्स्ट, then the new learners to English language will be able to grasp more knowledge about grammar and vocabulary. Thus it helps the students to be more efficient and faster. तो जो लैंग्वेज फर्स्ट यानी जो आपकी मदर टंग है, उसी में जो है इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, उसी में समझाया जाता है चीज़ों को। हालांकि स्टूडेंट इंग्लिश में ही बोलेगा, लेकिन इंस्ट्रक्शन देने का, समझाने का जो है, उसमें कहीं की जो लैंग्वेज फर्स्ट है उसका बहुत ही ज़्यादा प्रयोग जो है कहीं की किया जाता है। तो बच्चा जो है जल्दी से कनेक्ट कर पाता है और जल्दी से चीज़ों को सीख भी पाता है। नेक्स्ट है इज द टीचर्स टूल्स। ये जो मेथड है वो टीचर का टूल है, पूरी तरह से टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से इस मेथड के थ्रू बच्चों को जो है सिखा पाता है। नेक्स्ट है इन द बाइलिंगुअल मेथड एज द नेटिव लैंग्वेज इज यूज्ड इन द क्लासरूम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इट इज़ प्रीडोमिनेंटली द टीचर हु मेक्स द यूज ऑफ L1। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमारे पास आता है कि नेटिव लैंग्वेज का प्रयोग ऑब्वियसली इस मेथड के अंदर किया जाता है, उस मेथड से इंग्लिश को सिखाने में या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने में, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेटिव लैंग्वेज का यूज़ करने का जो अधिकार है या जो कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं हमारे पास किसके पास रहता है, लैंग्वेज फर्स्ट के पास, यानी सॉरी टीचर के पास रहता है। तो स्टूडेंट्स विल नॉट बी यूजिंग देयर नेटिव टंग मच इन द क्लासरूम। ऑब्वियसली टीचर का ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेटिव लैंग्वेज यूज़ करना इंस्ट्रक्शंस के लिए, चीज़ों को समझाने के लिए, लेकिन बच्चा जो है वो इतनी ज़्यादा नेटिव लैंग्वेज यूज़, या स्टूडेंट जो है वो इतनी ज़्यादा नेटिव लैंग्वेज यूज़ नहीं कर पाता है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर रीडिंग राइट फ्रॉम द स्टार्ट। ऑब्वियसली जो है रीडिंग के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ये क्रिएट करता है। द बाइलिंगुअल मेथड यूजेस रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज विच अलाउ स्टूडेंट्स लर्न द शेप्स ऑफ द वर्ड्स एज दे रिपीट द वर्ड्स ऑरली। अब ये जो मेथड है वो आप जब नए शब्द या नए वर्ड्स आप सीखते हो तो उनका शेप किस तरह से होता है, उनको कैसे लिखते हैं, तो उस पर भी कहीं कहीं जोर दिया जाता है। ऑरली तो दिया जाता है, राइटिंग में भी जो है इस मेथड में बहुत ही जोर दिया जाता है, ध्यान देने वाली चीज़ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इस मेथड के जो है डिसएडवांटेजेस क्या क्या है साथियों, क्योंकि देखिए हर मेथड के हमारे पास एडवांटेजेस है, हर मेथड के डिसएडवांटेजेस है। हर मेथड की मेरिट्स है, डीमेरिट्स है, तो एडवांटेज को आप मेरिट बोल दीजिए, डिसएडवांटेज को आप डीमेरिट बोल दीजिए। और हर मेथड की अगर हम बात करें तो उनमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको दिमाग में रखना ज़रूरी होता है कि उसका फाउंडर कौन है, किसने उसको प्रोपगेट किया, उस मेथड को किस किस नाम से जाना जाता है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या हिस्टोरिकल कोई फैक्ट है उससे रिलेटेड वो क्या है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आप प्लीज़ और प्लीज़ दिमाग में रखें, उससे आपके लिए चीज़ें बड़ी आसान रहेगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस क्या है कि इफ द टीचर फेल्स टू कैरी आउट दिस मेथड प्रॉपरली देन इट कैन डीजनरेट इनटू प्योर ट्रांसलेशन मेथड। अब देखिए एक तो है हमारे पास ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और एक हमारे पास है बाइलिंगुअल मेथड। दोनों की सिमिलैरिटी और कनेक्शन क्या है कि सिमिलैरिटी है कि दोनों में मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज दोनों का यूज किया जाता है, पहली चीज ये सिमिलैरिटी है। कनेक्शन क्या है कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड को कंबाइन करके ही एक अच्छे फॉर्मेट में इंग्लिश को अच्छी तरह से सिखाने के लिए बाइलिंगुअल मेथड का यूज हुआ है। तो अगर टीचर जो है वो इस मेथड को सही से कैरी आउट करना नहीं जानता है स्टूडेंट्स के बीच में, तो उस समय जो है एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि ये जो मेथड है वो बाइलिंगुअल मेथड नहीं रह के और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही बन के रह जाए। क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में भी क्या है, हर सेंटेंस का जो है
आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन होता है। हिंदी, अगर हिंदी भाषी हमें और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हिंदी से इंग्लिश, राम घर जा रहा है, राम इज गोइंग होम, या फिर राम इज गोइंग होम तो राम घर जा रहा है, इंग्लिश टू हिंदी, ट्रांसलेशन पे जोर दिया जाता है। लेकिन डिफरेंस बहुत बड़ा है। डिफरेंस साथियों हमारे पास ये है कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है उसके अंदर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया जाता है चीजों को, यानी एक एक वर्ड को ट्रांसलेट किया जाता है। लेकिन जो हमारे पास बाइलिंगुअल मेथड है उसमें हर वर्ड को ट्रांसलेट नहीं किया जाता, हर वर्ड की हिंदी नहीं बताई जाती। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो मेजर वर्ड है जो जनरली यूज होते हैं उनकी नहीं बताई जाती, जो कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसकी जो है कहीं की हिंदी, या आप कह सकते हैं कि उसके बारे में उसका मीनिंग बताने की जरूरत की जा सकती है। दिस मेथड कैन कंफ्यूज द लर्नर व्हाइल कॉन्ट्रास्टिंग विद द फीचर्स ऑफ टू लैंग्वेजेस। नहीं, बहुत बार क्या होता है कि एक लैंग्वेज, दो लैंग्वेजेस जब हमारे पास सामने होती है तो बहुत सारे ऐसे शब्द भी होते हैं जो एक लैंग्वेज में तो है लेकिन दूसरी लैंग्वेज में नहीं है। इससे हमारी पहले भी बात हुई कि समोसे को अब इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो समोसा ही बोलेंगे, क्योंकि समोसे के लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। तो अगर हम ध्यान नहीं दें तो इस कॉन्ट्रास्ट से जो है कहीं एक कंफ्यूजन भी पैदा हो सकता है, जिसके चांसेस रहते हैं। तो ये डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस में हमारे पास है। The teacher must be fluent in both the languages in order to make the concepts clear. अब जैसे हम जो टीचर है पढ़ाने वाला, तो उनके साथ जो है ये कॉन्सेप्ट रहना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉइंट हमारे पास आता है कि जो मातृभाषा है उसमें भी अच्छी उनकी पकड़ होनी चाहिए, और जो लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज है उसमें भी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक में भी गड़बड़ है तो दिक्कत हो जाती है। स्टूडेंट्स में डेवलप डिपेंडेंसी ऑन देयर मदर टंग। ऑब्वियसली अगर आप मदर टंग से ही जो है कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, नई लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो आपको हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है मदर टंग पे। आप इंडिपेंडेंट हो ही नहीं पा रहे हो, आप डायरेक्ट उस लैंग्वेज को टारगेट कर ही नहीं पा रहे हो जो सीखना चाह रहे हो आप। तो ये भी एक डिसएडवांटेज में से एक है कि मदर टंग पे डिपेंडेंसी जो है कहीं ना कहीं पड़ जाती है। स्लोज डाउन लर्निंग प्रोसेस एंड टेक्स लॉन्गर टाइम टू लर्न एंड बी प्रोफिशिएंट इन द टारगेट लैंग्वेज। अब इस मेथड का एक और कॉन्सेप्ट हमारे पास है कि लर्निंग प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है, क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से ग्रामर नहीं होती, सिस्टमेटिक तरीके से वोकेबलरी नहीं होती है, रूल्स को इस तरह से फॉलो नहीं किया जाता है। इसमें तो बस कोई सेंटेंस आ गया या फ्रेज या वर्ड आ गया तो उसको बोल दिया गया, बच्चा उसको जो है बार बार प्रैक्टिस कर रहा है, पैटर्न ड्रिल के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है, और बीच में जो आपकी भाषा है, मदर टंग है, उसमें उसका मीनिंग क्या होता है वो भी बता दिया और उसको चलाते गए। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है और लंबा समय लेता है एक नई लैंग्वेज को सीखने के लिए, उसमें शानदार बनने के लिए। तो साथियों, ये हमारे पास जो हमने पढ़ा, ये हमारे पास था बाइलिंगुअल मेथड, जो CJ डॉटसन ने जो है अपनी थ्योरी के थ्रू जो है लोगों को बताया और हम सारे लोगों के बीच में उसको लाया। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साथियों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में रखें। छोटा सा हमारे पास पोर्शन था। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो प्लीज़ जो भी टीचिंग मेथड्स के बाद में एक पर्टिकुलर वीडियो होगा जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस वीडियो को भी देखना ज़रूर, बिल्कुल ना भूलें, मतलब ज़रूर देखें उसको, ताकि इन टीचिंग मेथड्स पे बेस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं उनको आप आराम से टैकल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच। टेक केयर।